नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको 5,000 रुपये का एक कंप्यूटर दिखाऊंगा। 5,000 रुपये का कंप्यूटर सुनकर ऐसा लगता है कि यह असंभव सा है, लेकिन यह संभव है और 5,000 रुपये में ज़्यादा बोल रहा हूँ। आप ये जो स्क्रीन पर कंप्यूटर देख रहे हैं, इसकी कीमत है 2,950 रुपये। लेकिन ये जिन कंपोनेंट के साथ मिलकर काम करता है, उन सबको मिलाकर मैं इसकी कीमत बता रहा हूँ। उसके बाद इसकी कीमत हो जाती है लगभग 5,000 रुपये। इस कंप्यूटर का नाम है रास्पबेरी पाई। इसका एक एडवांस वर्जन भी आता है, उसको रास्पबेरी पाई 3 बोलते हैं। ये इतना छोटा है कि आप इसको मेरे डेबिट कार्ड या फिर पैन कार्ड से कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका साइज है, लेकिन साइज में ही छोटा है। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये 900 मेगाहर्ट्ज ARM V7 क्वाड कोर प्रोसेसर से लैस है। इसमें 1 GB रैम है। इसमें 4 USB पोर्ट हैं, जिसमें आप कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव और बाकी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। एक RJ45 पोर्ट है, इसको ईथरनेट पोर्ट भी बोल सकते हैं। इसके जरिए आप इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये रास्पबेरी पाई का सेकेंड वर्जन है। इसमें सिर्फ RJ45 पोर्ट आता है, लेकिन जो रास्पबेरी पाई 3 है उसमें वाईफाई भी है, तो आप वाईफाई के जरिए भी रास्पबेरी पाई 3 को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये 3.5 mm का ऑडियो जैक है। 3.5 mm नॉर्मल जैक है जो आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, वही आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये HDMI पोर्ट है। अगर आपके पास कोई टीवी है जिसमें HDMI पोर्ट काम करता है, तो उस केस में आप इस कंप्यूटर को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं और टीवी को कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है माइक्रो USB चार्जर। ये पॉइंट चार्जिंग के लिए है। ये वही पोर्ट है जो आजकल के नॉर्मल स्मार्टफोन्स में आता है। इसके जरिए ही आप इस कंप्यूटर को पावर देंगे। आप उसी चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप अपने मोबाइल के लिए करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पावर कंजम्पशन बहुत कम है। तो ये डिवाइस उन जगह के लिए बहुत अच्छी है जहां पर लाइट की प्रॉब्लम है या लाइट काफी कम आती है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, रास्पबेरी पाई का लोगो है। यहां पर पीछे SD कार्ड स्लॉट है। यहाँ पर आप SD कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं और SD कार्ड के अंदर ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। इसके साथ में आपको क्या क्या चाहिए? अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक 8 GB का SD कार्ड। SD कार्ड को आप इस पोर्ट में इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, हल्के से साउंड के साथ आप इसको अंदर लगा सकते हैं और दोबारा से आप इसको प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। रास्पबेरी पाई में आप कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करने का तरीका बाकी कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी अलग है। रास्पबेरी पाई के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डाउनलोड करने के लिए आप रास्पबेरी पाई की वेबसाइट पर जाइए। स्पेलिंग है RASPBERRYPI.org। इस वेबसाइट पर आप डाउनलोड्स पर जाएं। डाउनलोड्स में आप देखिए, यहाँ पे कुछ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इमेजेस दिखाई दे रही हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है RaspBN, ये रास्पबेरी पाई के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ही डाउनलोड करें। लेकिन अगर आप कुछ और भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप उबंटू मेट, स्नैपी उबंटू कोर, विंडोज 10 IoT दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स कोर, या फिर RISC OS ये ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मैं रास्पबियन OS का इस्तेमाल करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको डाउनलोड करूंगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 इमेजेस दिखाई देंगी। ये मिनिमल इमेज है और ये फुल डेस्कटॉप इमेज है। तो हम ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन से बचने के लिए फुल डेस्कटॉप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप टोरेंट के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप जिप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जिप फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे और देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। ये काफ़ी बड़ी इमेज है, आप देख सकते हैं 1.3 GB की फाइल डाउनलोड हो रही है। तो ऑब्वियस है, इसे समय लगेगा। तो हम कुछ समय के बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ये देखिए, ये इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके लिए राइट क्लिक करेंगे। मैं 7zip का इस्तेमाल करता हूँ एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आप जिस भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, आप सिर्फ इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो आप इस फोल्डर के अंदर जाइए। आपको ये IMG फाइल दिखाई देगी। बस इस IMG फाइल को आपको उस SD कार्ड के अंदर राइट करना है
जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं। इस इमेज को SD कार्ड में राइट करने के लिए आप सर्च करिए Win32 डिस्क इमेजर IMAGER। तो आपको ये सोर्स फोर्ज का लिंक मिलेगा Win32 डिस्क इमेजर, इस पर क्लिक करिए। जितने भी लिंक्स आप इस वीडियो के दौरान देख रहे हैं वह सभी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के पेज पर मिल जाएंगे, जहां पर आपको ये वीडियो भी मिलेगा और उस वेबसाइट के पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन देखिए, आपको हमारी वेबसाइट लर्न बाय वॉच के किसी एक पेज का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और बाकी सभी लिंक्स आपको वहां से मिल जाएंगे, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो Win32 डिस्क इमेजर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। अगर डाउनलोड स्टार्ट नहीं होती है तो यहाँ डायरेक्ट लिंक दे रखा है, आप इस पर क्लिक करके भी डाउनलोड को स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए Win32 डिस्क इमेजर भी डाउनलोड होने लगा है, कुछ समय में ये भी डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन कर लीजिए। Win32 डिस्क इमेजर का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। आपको यहाँ पर उस इमेज फाइल को सिलेक्ट करना है जिसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हमारी इमेज फाइल ये यहाँ पर है, इस पाथ पर है, तो मैं इसको ओपन करता हूं और इस इमेज को चूज कर लेता हूं और ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर इमेज का पाथ आ चुका है। अब यहां पर आपको डिवाइस सेलेक्ट करनी है जिस डिवाइस में आप Raspbian OS को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो याद रखिए आप उस SD कार्ड को लीजिए जिस SD कार्ड के अंदर आप Raspbian OS को इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसको अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी उसको सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है और उसका ड्राइव लेटर है H। आप ध्यान रखिएगा कहीं आप गलती से कोई और ड्राइव लेटर सेलेक्ट ना कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वह ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। मैं अभी H को सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने H ड्राइव को ही स्पेशली इसको इंस्टॉल करने के लिए लगाया हुआ है। तो अब यह H ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी, यानी कि मेरा SD कार्ड फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने का मतलब है कि उसमें जो भी डेटा है वो हट जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। अब राइट पर क्लिक कर दीजिए। यह आपसे पूछ रहा है कि यह डिवाइस करप्ट हो सकती है, यानी कि H ड्राइव करप्ट हो सकती है। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? तो क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सही डिवाइस का चुनाव किया तो मैं यस कर देता हूं। कुछ समय में यह SD कार्ड फॉर्मेट हो जाएगा और Raspbian OS की इमेज उसमें राइट कर दी जाएगी। तो इस तरह देखिए राइटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। अब ओके कर देते हैं और इसको एग्जिट कर देते हैं। इस SD कार्ड के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर चुके हैं, तो हमको इसको लगाना होगा Raspberry Pi में। तो इसको लगा देते हैं, इस तरह से आप इसको लगा दीजिए। अब हम सबसे पहले इसमें कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करते हैं। तो ये USB पोर्ट है, आप यहाँ पर कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस HDMI पोर्ट में आप मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास मॉनिटर का ये पोर्ट है, VGA पोर्ट है, इसलिए मैंने VGA to HDMI कनेक्टर का इस्तेमाल किया है। तो मैं HDMI कनेक्टर को इसमें फिट करूंगा और उसके बाद VGA कनेक्टर को इसमें फिट कर दूंगा। ये देखिए, तो इस तरह हम मॉनिटर और कीबोर्ड माउस के साथ Raspberry Pi को कनेक्ट कर चुके हैं। अब लास्ट आता है इंटरनेट कनेक्ट करना। यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो कनेक्ट करें, नहीं तो नहीं करें। तो इसमें RJ45 या ईथरनेट पोर्ट के हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। ये लीजिए, ये कनेक्ट हो गया। सबसे आखिर में बारी है इसको पावर देने की। तो इसके लिए मैं वही जनरल चार्जर इस्तेमाल कर रहा हूं जो आप मोबाइल को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, अभी हमने इसको पावर से सिर्फ कनेक्ट किया है, अभी हमने इसमें पावर नहीं दी है। जैसे ही हम पावर स्विच को ऑन करेंगे, वैसे ही अगर सब कुछ सही है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सही इंस्टॉल हुआ है, तो आपको मॉनिटर पर Raspbian OS स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो अब हम
पावर बटन को ऑन करते हैं और देखिए ऑन करते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ मैसेज आपको दिखाई देने लगे हैं और कुछ ही देर में रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने लोड हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग के लिए ब्लूजे, जावा आईडीई है, ग्रीनफुट है, मैथमेटिका सॉफ्टवेयर है जो टेक्निकल कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नोड-रेड है, पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों हैं, स्क्रैच है, सोनिक पाई है और वॉलफॉर्म है। तो इतने प्रोग्रामिंग के ही सिर्फ आईडीज पहले से इंस्टॉल्ड हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए तो ये डिवाइस एकदम परफेक्ट है। आप इसमें सी, C++, स्क्रैच, पाइथन, जावा, ग्रीनफुट ये सभी सीख सकते हैं। इन सभी के ट्यूटोरियल्स आपको हमारी वेबसाइट learnbyawaz.com पर मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑफिस में अगर हम देखें तो लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल्ड है। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसमें आप लगभग वह सभी काम कर सकते हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कर सकते हैं। इंटरनेट के लिए एपिफेनी वेब ब्राउजर दिया हुआ है, गेम्स भी हैं इसमें, कुछ माइनक्राफ्ट पाई गेम है और कुछ पाइथन गेम्स भी हैं, कैलकुलेटर, फाइल मैनेजर, इमेज व्यूअर ये सभी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं आप इसमें सभी छोटे मोटे काम कर सकते हैं और मैं तो पिछले 1.5 महीने से इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट का काम भी कर रहा हूँ। अब इसको शट डाउन करते हैं। मेन्यू पर जाइए, शट डाउन पर क्लिक करिए और यहाँ शट डाउन को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। दैट्स ऑल।